जो 19 अगस्त की तो मेरे चैनल पर तैयारी चल ही रही है आप लोगों की काव्यांक जो रिवीजन है आपका। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है आपकी डेट शीट में कि जल्द ही आपका जो एग्ज़ाम है उसके बाद में केवल 2 दिन की छुट्टी मिलेगी आपको, 20 और 21 की। उसके बाद में देखिए आपका 22 अगस्त को दोपहर 12 बजे जो वो भी MCQ पैटर्न में आपका एग्ज़ाम है CRTI SEC 103 का। अब आप ये जानते हैं ये पेपर जो होगा आपका होगा ऑब्जेक्टिव। कैसा होगा ये पेपर आपका? ऑब्जेक्टिव होना है। तो इसकी भी तैयारी अब मैं जल्दी ही शुरुआत करवा दूंगी, क्योंकि एकदम से इतना सिलेबस करवाना पॉसिबल नहीं है। और मेरा टारगेट ये है कि मैं कम से कम आपको इतना करवा दूं कि परीक्षा में कम से कम आप 75% मार्क्स ला सकें। और ऑब्जेक्टिव में आप लोग जानते हैं कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है बच्चों, चॉइस नहीं है। एक तो एग्ज़ाम में चॉइस नहीं है, जैसे कि जो आपकी वस्तुनिष्ठ की जगह है, जो सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र आते हैं वहाँ पर चॉइस होती है। देखिए खंड का में भी होती है 50% से अधिक, और खंड खा में भी होती है 50% की, है ना। लेकिन यहाँ आपको पूरा सिलेबस आना चाहिए, तभी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो इसमें फ़ेल होने के चांसेस भी होते हैं। तो ये जो जुडिशरी एंड इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेचर्स का जो और एफिशिएंसी का जो पेपर है RTI का, ठीक है, जुडिशली एंड इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेचर्स इफेक्टिंग RTI, ठीक है, यानी RTI को जो इम्पॉर्टेंट जो जुडिशरी और इम्पॉर्टेंट जो लेजिस्लेचर्स हैं प्रभावित करते हैं, उससे विषय किया आप लोगों का पेपर है बच्चों। और क्योंकि मुझे जन सूचना अधिकारी होने का बहुत लंबा अनुभव है, तो मैं इसको बखूबी आपको याद करवा दूंगी, समझा दूंगी यहाँ पर, क्योंकि केवल रटवाया नहीं जाता, रटवाती भी हूँ मैं, आपको याद भी करवा देती हूँ, लेकिन समझाया जाता है जिससे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ सके। क्योंकि मुझे खुद रटने की ज़्यादा मेरे बच्चों आदत नहीं है, तो वो मैं आपके लिए कैसे कर सकती हूँ। तो CRTI SEC 103 की चिंता भी आप लोग मुझ पर छोड़ें। और जो आगामी आपके बाकी जो पेपर हैं, जैसे AECCH 102 हिंदी भाषा स्वरूप, वो भी ऑब्जेक्टिव ही आएगा आपका। उसके लिए भी मेरे से जितना संभव होगा मैं आपकी मदद करूंगी। दूसरा फिर GEHI 02 जो कि 27 अगस्त को है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव ही पेपर होना है। राष्ट्रीय आंदोलन कुछ झलकियाँ, ठीक है, भाग 2 जो है, तो इसकी भी तैयारी मैं बिल्कुल आप लोगों को करवा दूंगी। तो बस बने रहिएगा मेरे चैनल पर, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और लाइक किया कीजिए, क्योंकि आपके एक कमेंट से मेरी जो है चैनल की रीच बढ़ती है। तो स्वतः ही जो मेरा ऑब्जेक्टिव है उत्तराखंड के बच्चों को पढ़ाने का, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के 75% मार्क्स लाने का, तो वो सपना मेरा साकार करने में आप मेरे सहायक बनिए। आर्य समाज के महर्षि दयानंद सरस्वती जी की तरह आपस में हम के सिद्धांतों की तरह हम दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हैं मेरे बच्चों। तो आप मुझे सहयोग करें, मैं आपको सहयोग करती हूँ, और इस तरीके से हम लोग साथ में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।